हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि कब है साल 2024 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण। क्यों है यह चंद्र ग्रहण बेहद खास और इस ग्रहण में ऐसे क्या उपाय करें जो आपके जीवन को धन दौलत से भर दे। साथ ही कुछ ऐसे खास उपाय भी जो आपकी लंबे समय से चली आ रही किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, दर्द, कष्ट, समस्या को भी दूर कर सकता है। जानेंगे इस चंद्र ग्रहण का सूतक का और क्या काम आपको चंद्र ग्रहण के समय में भूल से भी नहीं करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। यह खगोलीय घटना पूर्णिमा तिथि पर होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, अतः शास्त्रों में ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों या पूजा करने की मनाही है। इस काल में पूजा पाठ नहीं होता और मंदिरों के द्वार भी बंद रहते हैं, इसलिए इस काल को सूतक काल कहा जाता है, यानी ऐसा काल जिसमें कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता है और अगर कोई शुभ काम करे तो उसे भारी हानि होती है। साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:01 पर शुरू होगा। वही यह चंद्र ग्रहण सुबह 10:01 पर समाप्त हो जाएगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा गया है। इसलिए सूतक के नियमों का भी कठोरता से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में चंद्रोदय यानी चांद निकलने का समय संध्या काल 6:03 पर होगा, अतः भारत में चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण के दौरान शास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आप अवश्य करें। साथ ही महामृत्युंजय जाप मंत्र का जाप भी करें। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। ग्रहण के पूर्व के समय को सूतक कहा जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है, वही सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू होता है। सूतक से लेकर ग्रहण तक खान पान भी नहीं किया जाता। इस समय में सिर्फ बच्चे, वृद्ध एवं बीमार लोगों को ही खाने और पीने की अनुमति होती है। वही सामान्य जन को सूतक और ग्रहण के दौरान तामसिक भोजन और तामसिक प्रवृत्ति जैसे प्रेम संबंध बनाने आदि से दूरी बनाए और भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु के नाम जाप पर कोई ग्रहण या सूतक का नियम लागू नहीं होता। यह आप कभी भी कर सकते हैं। 18 सितंबर 2024 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया के ज़्यादातर हिस्सों, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक हिंद महासागर, अंटार्कटिक के सीमित क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन मुंबई समेत कुछ पश्चिमी शहरों में यह ग्रहण नजर आ सकता है, हालांकि इसकी बेहद कम संभावना है। इसके बाद चंद्रमा क्षितिज के नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से यह भारत में नजर आना बंद हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण प्रीत पक्ष में लग रहा है, तो इसे और विशेष बनाता है। तो आइए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय आपको कौन से उपाय अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चारों तरफ नकारात्मकता अधिक फैल जाती है, जिसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में लग रहे लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए सूतक लगने पर घर में सभी पानी के बर्तनों में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या धूप धोकर डालनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद धूप को निकाल देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय गंगा स्नान, दान आदि करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि इस दौरान गंगा स्नान करके दान किया जाए तो उस व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है, जिससे शारीरिक रोग खत्म होने के साथ साथ जीवन में आए सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। ग्रहण के बाद दान ग्रहों के अनुसार किया जाए तो उसका और अधिक फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान गंगा स्नान करने से
मंत्रों का जाप करने से और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा के निमित्त दान करने का अधिक महत्व होता है। ग्रहण के बाद चंद्रमा के निमित्त सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद साफा, सफ़ेद जूते, सफ़ेद रंग की मिठाई, बर्फी, रसगुल्ला, माँ गंगा को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करने से विशेष प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी रोग खत्म हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने के पीछे का पौराणिक महत्व क्या है इसका रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय मंथन में से अमृत का कलश निकला, जिसकी वजह से देवताओं और राक्षसों में भयंकर विवाद हो गया। उस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी नाम की सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सभी को एक एक करके अमृत चखने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने उनका प्रभाव स्वीकार कर लिया, देवताओं ने भी और असुरों ने भी। सबसे पहले देवताओं को अमृत का भोग लगाया गया। तब स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, जिसने देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। फिर उसे पता चल गया था कि विष्णु भगवान राक्षसों के साथ छल कर रहे हैं और राक्षसों को कोई अमृत पीने को नहीं मिलने वाला, अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा। साथ ही उसे मोहिनी के हाथों अमृत पीने की जल्दी भी थी, इसलिए वह असुरों की कतार में बैठकर असुरों की बारी आने तक की प्रतीक्षा नहीं कर सका। जब सूर्य और चंद्रमा देवताओं को राक्षस स्वर भानु का यह रहस्य पता चला तो उन्होंने मोहिनी रूप में मौजूद भगवान विष्णु को उसकी पूरी सच्चाई बता दी। तब भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से उसका शीश विलग कर दिया, लेकिन तब तक उस राक्षस ने अमृत की 2-3 बूंदें पी ली थी तो उसका अंत नहीं हुआ। तब उसके शीश को राहु ग्रह और धड़ को केतु ग्रह के नाम से जाना जाने लगा। राहु और केतु कभी कभी सूर्य और चंद्रमा को निगल जाते हैं और सूर्य ग्रहण का चंद्र ग्रहण का कारण बनते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा देवताओं ने ही उस असुर के रहस्य को विष्णु भगवान जी को बताया था, जो इस असुर स्वर भानु के अंत का कारण बना था। इसलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्र देव को तभी से अपना शत्रु मानने लगे और हर वर्ष उन्हें लगने राहु और केतु आज भी आते हैं। यह थी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की संक्षिप्त कथा। लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन चंद्र ग्रहण की संपूर्ण कथा भी अवश्य पढ़ी या सुनी जानी चाहिए। चंद्र ग्रहण की संपूर्ण कथा चंद्र ग्रहण के दिन हमारे चैनल पर डाली जाएगी, आप उसे अवश्य सुने। 18 सितंबर का यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण इसलिए भी है क्योंकि चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। इस पर निर्भर करता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में किस तरह है। उसी आधार पर आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पूरे चंद्रमा की सतह पर धरती की छाया पड़ती है, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ चांद का एक भाग पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। चंद्रमा के धरती की तरफ वाले हिस्से पर धरती की छाया काली दिखाई देती है, गायब हिस्सा दिखाई देता है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में है। उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान धरती की छाया का हल्का बाहरी भाग चंद्रमा की सतह पर इस ग्रहण को देखना कुछ मुश्किल होता है। सितंबर में होने वाला फुल हार्वेस्टर मून मार्च 2024 के 4 सुपर मून में से दूसरा है। अगस्त के ब्लू मून के बाद अब यह दोबारा हो। बहुत पहले इसे हार्वेस्ट मून या कृषि चंद्र के नाम से जाना जाता था। जब सूर्य उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो शरद विषुव कहा जाता है। शरद ऋतु की शुरुआत के अलावा यह फसलों के कटाई के समय होता। जब प्राचीन समय में बिजली नहीं थी तो किसान चंद्रमा की रोशनी में फसल काटने के लिए इसी चंद्र पर निर्भर होते थे, इसलिए किसान इसे ऋषि चंद्र कहते हैं। इस समय चंद्रमा धरती के सबसे पास होता है,
जिससे यह आकाश में सामान्य की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। ऐसी और ज़रूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।